अब देखते हैं नया प्रॉब्लम। ये जो प्रोसीजर है ये मैंने वैसे ही रखी है, तो फिर अपन ये स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आसानी से। नाउ एनालाइज द फ्रेम ए बी सी, ये ए बी सी फ्रेम दी गई है। बाय नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियली डिफॉर्मेशन जो है ये निग्लेक्टेड है, यानी वहाँ पर कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन है ही नहीं, ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल। इसके जो डायमेंशंस है ये स्पैन टोटल ए टू बी 3 मीटर है और 1.5 यानी हाफ डिस्टेंस पर या सेंट्रली 40 किलोन्यूटन लोड लगाया हुआ है। और ये जो कॉलम है BC, इसकी हाइट जो है 2 मीटर है और खास करके EI कांस्टेंट दिया गया है, यानी आई की ये तो कांस्टेंट रहता ही है वैसे नॉर्मली, लेकिन आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर सकता है, लेकिन वो भी कांस्टेंट है, तो ये EI कांस्टेंट है। नाउ एज पर दिस प्रोसीजर अपने पास में पहला इक्वेशन है। ऑल ओवर द कोर्स मैंने एक चीज़ फॉलो की है कि जो भी इक्वेशंस वगैरह अपने को पता है जिसका यूज़ करना है वो इक्वेशंस पहले लिख दो, ताकि ये सब मैकेनाइज प्रोसेस हो जाती है कि वो इक्वेशन को ऑपरेट करना है। तो दिस इक्वेशन मैट्रिक्स एफ यस, इसके मीनिंग मैं बता चुका हूँ, वहाँ लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ओके। और मैं जब ये यूज़ करूँगा उस वक्त और बताऊँगा। डी और एफ ये सब मैट्रिक्सेस है। पहले वैसे एफ भी कर सकते हैं, ऐसे सीरियली जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है स्टिफनेस कोएफिशिएंट, यानी मैट्रिक्स यस। इसलिए पहले मैट्रिक्स का निकाल लेते हैं, बाद में फिर वैल्यूज जो है वो सिर्फ अपने को फीड करना है वहाँ पर और इक्वेशन सॉल्व करना है। सो पहले यस निकाल लेते हैं। तो ये है यस बोले तो स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर यस मीनिंग है स्टिफनेस कोएफिशिएंट, ओके। वो निकालने के लिए प्रोसीजर है, पहले तो डीके पता रहना चाहिए, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ओके। अब वो फार्मूला वगैरह न लगाते हुए डायरेक्टली अपन डीके लिख सकते हैं। डीके रिप्रेजेंट करता है थीटा और डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 है, ये सपोर्ट्स के, ये सपोर्ट डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये भी सपोर्ट डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है, तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब बचा है थीटा। अब थीटा कहाँ पर 0 है वो निकाल लेते पहले। तो फिक्स एंड सपोर्ट अगर है तो वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, ये अपन फिक्स बीम में और बहुत जगह पे देख चुके हैं। तो यहाँ का थीटा 0 हो गए, लेकिन यहाँ पर बी जो है ये जॉइंट रोटेट हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है, हिंज है तो वहाँ पे भी रोटेशन आएगा। तो दो जगह पे थीटा बी और थीटा सी, यानी दो जगह पर अपने को स्लोप मिलेगा। सो देयर इज काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 2। सो हियर डीके इज इक्वल टू 2 हो गया। अब डीके 2 कहाँ पर है? थीटा बी एंड थीटा सी। सो हियर अननोन डिस्प्लेसमेंट्स आर थीटा बी एंड थीटा सी। ये दो स्लोप अननोन डिस्प्लेसमेंट यानी स्लोप भी आ गया उसमें और डिफ्लेक्शन भी आ गया। सो ये थीटा बी और थीटा सी ये दो अननोन्स है डीके की वैल्यूज। अब कोऑर्डिनेट कौन से फिक्स करेंगे अपन? जहां पर ये थीटा बी थीटा सी है वहां पर कोऑर्डिनेट देते हैं अपन। यहाँ पे इधर 1 1 वगैरह लिखते हैं, तो 1 और 2 क्या है ये बोले तो डिफाइन करना, यानी कोऑर्डिनेट्स फिक्स करते हैं। तो ये बी है, तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट पहले पक्का कर देता हूँ 1। दिस इज कोऑर्डिनेट नंबर 1। बोले तो थीटा बी को रिप्रेजेंट करेगा और कोऑर्डिनेट नंबर 2 जो है ये थीटा सी को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। अब यहाँ पर क्या थीटा है, स्लोप कब मिलेगा? व्हेन देयर इज टर्निंग मीन्स मोमेंट। सो आई हैव टू शो मोमेंट हियर। एक यहाँ पे भी थीटा ही है, तो यहाँ पे भी मुझे एक मोमेंट शो करना होगा। ओके, अब एक क्लॉकवाइज मोमेंट ही शो करेंगे। जब कभी एक आधे बार रिवर्स मूवमेंट हो जाती है तो उस वक्त को निगेटिव लेना है, मैंने बताया नोट में। ओके, तो फिर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अपन यहाँ पे शो करते हैं। ये
कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2। अब अगर ऐसे मोमेंट अप्लाई करते हैं तो डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, 1 बाय 1 देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी अपनी स्टिफनेस कोएफिशिएंट निकालना। अब स्टिफनेस कोएफिशिएंट बोले तो यस 1 1 2 है ना, तो यस 1 1 यस 2 1 बाद में 2 2 1 देखेंगे एक एक। तो पहले तो कोऑर्डिनेट 1 जो है उससे क्या हो रहा है। अब ये रोटेशन ऐसे अगर मोमेंट लगा दूं मैं तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा। यहाँ पर तो फिक्स सपोर्ट है, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने लगाया है ये मोमेंट इस तरह, बराबर है। अब ये ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका रोटेशन ऐसे आ गया, ये रोटेशन ऐसे आया। अब यहाँ पर ये ऐसे देंगे तो इस सपोर्ट को ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ पे भी 0, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट लेते हैं वहाँ पे सपोर्ट कुछ भी रहने दो, उसको फिक्स समझना है, रिस्ट्रेन करना है। तो ये जो सपोर्ट है ये अपना फिक्स हो गया, रिस्ट्रेन हो गया। डॉटेड लाइन में बताया, क्योंकि ओरिजिनली वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है ओरिजिनली, ये जो है ये फिक्स ही है, बराबर है। तो यहाँ पे स्लोप 0 और ये रोटेशन मैंने मोमेंट दे दिए, जो भी मोमेंट है, ओके। ऐसा डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। अब यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं ये ऐसे टेंजेंट रहेंगे, है ना ये। अब टेंजेंट का जो स्लोप है वो होता है अपना यूनिट थीटा बी इज इक्वल टू 1 कंसीडर करना है। अगर इसको रोटेट ऐसे करेंगे कि जिसका टेंजेंट का स्लोप 1 रहेगा तो ये मोमेंट कितनी लगेंगी, कितनी मोमेंट लगेगी, दैट इज स्टिफनेस कोएफिशिएंट, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं तो दोनों का भी कंसीडर करना पड़ेगा। मोमेंट जो है ये डिवाइड होंगी, इधर कुछ मोमेंट यहां देना पड़ेगा, कुछ मोमेंट यहां देना पड़ेगा, ताकि ये दोनों का भी स्लोप जो है ये 1 रहे, ओके। सो हियर 4EI बाय यल, पहले ये स्पैन ले लेते हैं तो यहां पर यल की वैल्यू 3 आएगी, देन प्लस दूसरा ये 4EI बाय यल, यल ये कितना है 2 मीटर है, ओके। ये दोनों को सम अप करेंगे अपन, तो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यस 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3.33 EI। ये वैल्यू मिल गई अपने को इसको सॉल्व करने के बाद, ओके। देन अब यस 21 यानी यूनिट रोटेशन तो यहां पे दिया है, लेकिन फोर्स यहां पे कितना डेवलप हो रहा है, ये मोमेंट यहां पर जो मोमेंट डेवलप होगी, ये मोमेंट अपनी कितनी रहती है, यहां की जो मोमेंट है इससे ये जो होती है ये m/2 होती है। फार एंड पर, नियर एंड पे अगर m है तो फार एंड पे m/2। अब ये जो BC मेंबर है वहां की मोमेंट लेना है, तो यहां पर मोमेंट कौन सी है, ये इसका हाफ करना पड़ेगा। ये मोमेंट का हाफ करेंगे तो हाफ, और ये रहेगा 4EI बाय 2। When we solve, we will get here EI only, है ना। यस 21 इज EI, क्योंकि ये 4 और नीचे में 4 है तो गेट कैंसल, ओके। अब निकालते हैं यस 22 यानी ये कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट पे अगर मैं मोमेंट लगा दूं ऐसे, यहां पर ऐसे मोमेंट लगा दूं, उसका मैग्नीट्यूड जो है m रहेगा, और ये जो सपोर्ट है ये अपने को फिक्स कंसीडर करना है अभी, है ना। दोनों कोऑर्डिनेट्स के ये भी फिक्स ही है, ओके। फिक्स रहने के बाद उसको रोटेट करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट जहां पर भी है 1 और 2 वहां पर फिक्स सपोर्ट देना है, रिस्ट्रेन करना है, ओके। नाउ अब यहां पर अगर मैं मोमेंट दे दूं तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा, ये फिक्स है तो ऐसे आएगा और ये ऐसे, है ना, क्योंकि ये मोमेंट जो है ये ऐसे जाके ऐसे प्रेस करेंगे उसको, ऐसा शेप बनेगा। और इसका जो टेंजेंट है ऐसे, ये कुछ टेंजेंट रहेगा। अब ये टेंजेंट का स्लोप अपने को फिर से 1 करना है। टेंजेंट का स्लोप 1 करने के लिए मोमेंट कितनी लगेगी, 4EI बाय L, ओके। सो हियर इट इज अगेन 4EI
बाय यल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस EI। ओके, नाउ अब यहां पर मोमेंट तो लगा दी, ये यूनिट हो गया, यूनिट स्लोप। ओके, अब यहां पर यम लगाएंगे तो यहां पर कितनी मोमेंट डेवलप होगी ऐसी, ये फिर से m/2 होगी, ये m तो ये m/2, और ये मोमेंट कितनी है, ये इतनी, अपन ने ये निकाला है, तो इट इज हाफ ऑफ दी EI 2EI। मैं ये भी लिख सकता था 4EI/L, या तो फिर इसका आंसर ये 2EI है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 2EI, एंड 2 गेट्स कैंसल, वी विल गेट हियर द वैल्यू EI। अब यहां पे वेरीफाई करना है S12 S21 ये इक्वल रहना चाहिए। यहां पर देखिए आप, S21 ये EI है, S12 जो है ये भी वैल्यू EI है। ओके, दोनों आंसर ये वैल्यू सेम रहना चाहिए। ओके, डायगोनल के डिफरेंट रहेंगे। हो गया। अब इससे अपन मैट्रिक्स जो है यस मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर डायरेक्टली इक्वेशन के टाइम ही लिखेंगे तो मेरे ये स्पेस बच जाएंगी। ओके, हाँ, तो मैं दूसरे जो भी मैट्रिसेस है ये लिख दूंगा FE DE F'। ओके, अब उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो निकालना होगा। FE, अब यहाँ पर एक्सटर्नल इन दो कोऑर्डिनेट्स पर यहाँ पर कोई मोमेंट है क्या, वो देखना होगा। कोई मोमेंट है नहीं, एक्स्ट्रा कोई मोमेंट नहीं है, अपना मोमेंट क्या देखना है, मोमेंट रिलेटेड काम चल रहा है मोमेंट। तो ये दोनों जगह पे बी पर मोमेंट नहीं है, सी पर भी मोमेंट नहीं है, 0। DE का मीनिंग क्या है, मेंबर एंड डिस्प्लेसमेंट। मेंबर एंड डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो मेंबर कंसीडर किए गए अपने, वहां पर ये एंड पॉइंट्स है ना, तो एंड पॉइंट पर यानी थीटा बी थीटा सी, वो थीटा बी थीटा सी रहेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है वो, तो डी जो है यहां पर रहेगा थीटा बी यानी पहला कोऑर्डिनेट, और थीटा सी यानी दूसरा कोऑर्डिनेट। ये हो गया। उसके बाद फिक्स एंड फोर्सेस यानी फिक्स एंड मोमेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट फिक्स एंड मोमेंट्स। अब फिक्स एंड मोमेंट्स जो है पहले निकाल लेते हैं MAB। ये फिक्स बीम कंसीडर करेंगे AB, तो फिक्स एंड मोमेंट निकल जाएंगे। तो ये आती है पहली माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होती है, ये ऐसी कोई फिक्स बीम रहेंगी। ओके, ये फिक्स बीम है, यहां पर मोमेंट ऐसी जनरेट होगी, यहां पर मोमेंट ऐसी जनरेट होगी। ये है एंटी क्लॉकवाइज, देयर फॉर निगेटिव, और ये है क्लॉकवाइज, देयर इज पॉजिटिव। ये है सपोर्ट A और ये सपोर्ट B, तो MAB निगेटिव, MBA ये BA ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, MAB निगेटिव, एंड दैट इज WL/8। WL/8 ये अपने को पता है। तो माइनस W की वैल्यू है 40 और L की वैल्यू है 3 एंड डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू -15 किलो न्यूटन एंड मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन MBA कितना रहेगा। अब सिमेट्रिकल लोड है तो दोनों मोमेंट्स, ये दोनों मोमेंट इक्वल रहती है, सिर्फ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। और सेम वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ये WL/8 ही रहेगा, प्लस उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया। MCB की वैल्यूज क्या है। अब ये BC पर कोई एक्सटर्नल लोड ही नहीं है तो मोमेंट तो आएंगी नहीं, ये हो गया 0, ये हो गया फिक्स्ड मोमेंट्स। अब लेकिन अपने को क्या चाहिए, इस कोऑर्डिनेट पर मोमेंट कितनी, इस कोऑर्डिनेट पर मोमेंट कितनी है। ओके, ये चाहिए। तो फिर B कोऑर्डिनेट पे यानी MB कितनी है, थीटा B है ना, ये थीटा B को या इतना स्लोप लाने के लिए उस B पॉइंट पर मोमेंट कितनी चाहिए, MB इज इक्वल टू क्या है, MBA प्लस MBC। MBA इस B पर मोमेंट, नेट मोमेंट ले रहे हैं, नेट मोमेंट, तो BA प्लस BC, तो BA इज इक्वल टू हियर इट इज
प्लस 15 और बी सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज 15 किलो न्यूटन मीटर। हो गया ये। और अपने को चाहिए फिर यम सी यानी यम सी बी। सी पर नेट मोमेंट कितनी रहेंगे, यहां पर जो मोमेंट आएगी फ्रिक्शन मोमेंट वही, लेकिन यम सी बी एक्सटर्नल लोड नहीं होने की वजह से यम सी बी की वैल्यू अपनी है 0। यम सी बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज 0। तो अपना ये भी कोऑर्डिनेट हो गया, यफी के भी कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, नाउ वी आर एबल टू राइट डाउन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अपन अभी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन देखते हैं। पहला यफी यानी मेंबर एंड फोर्सेस। कोई फोर्सेस है क्या वहां पर? नहीं। तो ये 0 0 देन इज इक्वल टू, अब ये है यस यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स, यानी ये वैल्यूज। तो पहला कॉलम वाइज लेना है 1 2। तो पहले लिखना पड़ेगा मेरे को 3.33 EI, और उसके नीचे ये आएगा EI। ये लिखते समय या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, EI है, EI को कॉमन भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये EI है तो इधर में EI ही है, और ये है 2EI। पहले ये कॉलम कंप्लीट करते हैं। S11 S21 की वैल्यू ये, S11 की ये, S11 S21। बाद में S22, तो ये S22 यहाँ पर आएगा, उसके ऊपर आएगा S12। ओके, और बाद में अपने को ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर अभी। ये है अपना DE, यानी यहाँ पर निकालना है थीटा B, और ये है निकालना थीटा C, प्लस आप लास्ट में एफ डैश ई, ये दो वैल्यूज है ना। तो MB की वैल्यू है प्लस 15, प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, और MC की वैल्यू है 0। अब ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस तो बचाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे ये कैसे इक्वेशन बनेगा। ये 0 इज इक्वल टू 3.33 EI, ओके, इंटू थीटा B प्लस EI थीटा C, है ना, EI थीटा C प्लस 15, हो गए, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 0, और अभी सेकंड रो EI इंटू थीटा B, EI इंटू थीटा B, ये प्लस 2EI इंटू थीटा C, हो गए, प्लस 0, हो गए। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए। इसको सॉल्व करके अपने को निकल जाएगा, अपने को पता चल जाएगा थीटा B एंड थीटा C। सो थीटा B इज इक्वल टू -5.29 EI, ओके, एंड थीटा C इज इक्वल टू 2.65 EI, और ये है पॉजिटिव। तो ये आंसर्स, ओके। तो थीटा B और थीटा C की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब लास्ट स्टेप है स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को ऑपरेट करना। यहाँ पे थीटा A और थीटा B की वैल्यू अननोन थी, वो लिखना है। डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, कोई डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं है, वो साधारणतः 0 ही रहती है। कभी दिया रहे तो लिखना भी है, कभी काम गिरा तो। और ये फिक्शन मोमेंट्स है, ये वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट फाइनल आंसर्स। सो हियर MAB। अब मैं ये इक्वेशन दोबारा यहाँ न लिखते हुए, ये अपने पास में अवेलेबल ही है, लेकिन आपको जब आप छुड़ाएंगे तो वो लिखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस है। तो मैंने ये इक्वेशंस यहाँ पे स्पेस की वजह से, क्योंकि डायग्राम भी निकालना है, तो ये इक्वेशन अभी यहाँ पे देखना ही है, छुड़ाना नहीं है आपको। तो ये इक्वेशंस न लिखते हुए इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं। MAB, M बार AB, यानी ये फिक्शन मोमेंट्स, ये फिक्शन मोमेंट्स है सब, ओके।
यम ए बी की वैल्यू फ्रिक्शन मोमेंट की -15 प्लस 2EI बाय यल। कौन सा लिया स्पैन? ए बी का स्पैन कितना है? 3। ओके, देन ब्रैकेट में है थीटा ए, लेकिन वो पहला ए बी है तो ए पहला है सफिक्स, तो उसको ट्वाइस करना होता है, इसलिए ट्वाइस थीटा ए की वैल्यू। ओके, यहां पर ए, थीटा ए की वैल्यू कितनी है? ये ए 0 प्लस थीटा बी की वैल्यू। ओके, अब बी पे वैल्यू है यहां पर, तो ये -5.29 डिवाइडेड बाय EI। ओके, और माइनस ये तो 0 आएगा क्योंकि डेल्टा है नहीं, 0। सो हियर व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट यम ए बी इज इक्वल टू -18.52 किलो न्यूटन मीटर। ये होगी अपनी एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू यम बी ए। अब बी ए में सभी पहला बी है तो अपने को थीटा बी को ट्वाइस करना होगा। अब पहले तो बी ए फिक्शन मोमेंट, बी ए की फिक्शन मोमेंट है 15, सो +15 ये आएगी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, प्लस अपना इक्वेशन है ट्वाइस EI डिवाइडेड बाय 3, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर थीटा ए आएगा, थीटा ए की वैल्यू 0 है, प्लस थीटा बी को, बी पहले है तो थीटा बी को ट्वाइस करना होगा, तो 2 इंटू -5.29 डिवाइडेड बाय EI और ये -0। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट यम बी ए इज इक्वल टू +7.94 किलो न्यूटन मीटर। ये होगी यम बी ए की वैल्यू। सिमिलरली आप निकालेंगे यम बी सी, है ना, यम बी सी। बी सी के लिए फिक्शन मोमेंट कितनी है? बी सी फिक्शन मोमेंट 0, तो 0 प्लस ट्वाइस EI बाय यल। बी सी का स्पैन कितना है? 2, तो 2। अब बी पहला लेटर है तो ट्वाइस बी को करना होगा, तो 2 इंटू थीटा बी की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, -5.29 डिवाइडेड बाय EI प्लस सी है ना, सी की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है, तो सी को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस ही है वो 2.65 डिवाइडेड बाय EI और ये -0 क्योंकि डेल्टा 0 है। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू -7.94 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गई BC की वैल्यू। हो गए। अब बची है यम सी बी निकालना है, तो सी बी के लिए भी सी बी फिक्शन मोमेंट 0, तो 0 आएगा, प्लस 2EI यल। BC का स्पैन या CB का स्पैन है 2, तो 2 रहेगा। ब्रैकेट में पहला लेटर है C, उसके एंगल को ट्वाइस करना है, ओके, और B को नहीं करना है, तो B का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, थीटा B की वैल्यू है -5.29 डिवाइडेड बाय EI प्लस ट्वाइस C को ट्वाइस करना है, C की वैल्यू को ट्वाइस इंटू 2.65 डिवाइडेड बाय EI and -0. When we solve, we will get the value of CB is equal to 0। और वैसे भी अपने को पता है इट इज हिंज सपोर्ट, अगर हिंज है तो वहाँ पर वैल्यू 0 होती है, और ये कैलकुलेट करने के बाद भी आंसर 0 आ रहा है। एक आधे बार अगर आंसर करते करते 0.02 वगैरह ऐसा कुछ आता है या 0.05 वगैरह, तो भी उसको 0 ही कंसीडर करना है, क्योंकि अपन क्या है, ये जो फिगर्स लेते हैं जैसे ये, तो ये राउंड अप किए, अदरवाइज 3.3333 ऐसा है ना, तो ये राउंड अप करते हैं, इस वजह से एक आधे बार यहाँ पर वैल्यू जो है ये 0.0
0.5 या 0.5 वगैरह ऐसे कुछ आएगी तो अपने को कंसिडर करना है वो 0 है और वैसे भी यहाँ पे समझता है कि ये हिंज है तो वैल्यू 0। अब ये सब वैल्यूज तो अपने को पता चल गई। अपने को अभी लास्ट काम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेंगे। पहले ये ए, बी और ये सी सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले निकाल लेंगे। तो वहां पे पॉइंट लोड है तो सिंपली सपोर्टेड की डायग्राम बनेगी ऐसी। ये ऑर्डिनेट होता है WL/4। तो WL/4 अगर करते हैं ये ऑर्डिनेट होता है WL/4 एंड व्हेन W इज इक्वल टू 40, L इज इक्वल टू 3 और 4 ये वैल्यू डालते हैं तो वी विल गेट 30। दिस इज अवर BMD एंड ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी किलो न्यूटन मीटर बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर कोई लोड नहीं है इसलिए कोई डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी नहीं सिंपली सपोर्टेड की इस पोर्शन में, इतनी बनेगी। ओके, अब ये वैल्यूज MBA MAB है ना, ये है माइनस। अभी इसको कैसे निकालना ये तो मैं बता चुका हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देने का, माइनस एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर पॉइंट रख के ऐसे रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ टच कर रहा है? बॉटम साइड में टच कर रहा है एरो। अगर बॉटम में एरो टच कर रहा है तो ऑर्डिनेट अपने को लेना होता है ऊपर में, ये ऐसे। ओके, बॉटम में एरो है, ये है इसका मैग्नीट्यूड जो है ये है 18.52 ये ऑर्डिनेट का। ओके, नाउ अब यहाँ पर MBA की वैल्यू है 7.94। इसको फिर से अपने को ऐसे एक्सटेंड करना है। ये क्लॉकवाइज है, बराबर है, तो मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो ऐसे रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज और ये बॉटम में टच कर रहा है तो ऑर्डिनेट अपने को ऊपर में देना होगा। तो ये ऑर्डिनेट ऊपर में जाएगा, बराबर है। ये 18.52 है, इससे थोड़ी वैल्यू ऑर्डिनेट नीचे जाएगा क्योंकि 7.94 है और ये अपन ज्वाइन कर लेंगे। हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई यहाँ तक कि। अब इधर आते हैं। इधर में जाते समय दोबारा वही करना है। ये पहले मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस मेंबर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसा। अब BC ये है माइनस 7.94, माइनस है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट से मूव करना पड़ेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया ऐसे। इस बीम पर या कॉलम पर ये इस फेस में टच कर रहा है एरो, इस फेस में है तो उसके अपोजिट साइड में मुझे ऑर्डिनेट देना होगा, ये ऑर्डिनेट। और ये दोनों भी ऑर्डिनेट की वैल्यू है 7.94 ये दोनों। ये जो है ये है 18.52। ओके, और यहां पर मोमेंट है 0 तो मुझे सिर्फ ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हैचिंग अगर करना है तो इस तरह कर सकते हैं, यानी ये है हैचिंग शोज नेट बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है यहां पर नलिफाई हो गया है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बची हुई जो है यही हैचिंग वाली मोमेंट इस फ्रेम पर एक्ट होगी। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो हाउ टू सॉल्व फ्रेम बाय यूजिंग स्टिफनेस मेथड, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेम रहे या बीम रहे तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी। आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद है। ओके।